एक शहर में रमेश नाम का एक व्यक्ति रहता था। वो बहुत बड़ा बिजनेसमैन था। हमेशा काम के सिलसिले में उसे अपने घर से दूर रहना पड़ता था और रमेश की पत्नी का कार एक्सीडेंट में देहांत हो गया था। इसी कारण रमेश के बेटा विकास घर में अकेले रहने लगा। घर में अकेले होने के कारण विकास बोर हो जाता था। इसी कारण वो घर से बाहर जाने लगा और उसके गंदे गंदे दोस्त बन गए जो उससे पैसा लूटते और दोस्ती का बहाना करके गलत गलत काम करवाते। एक दिन विकास रात में पार्टी करके घर आ रहा था। तभी उसे पिताजी बोलते हैं, इतने रात तक कहाँ थे? तुम्हें पता नहीं है रात में कैसे कैसे लोग रहते हैं? तुम्हारे बिना मेरा क्या होगा विकास? मैं तो जीते जी मर जाऊंगा। विराज नशे में था। अरे पापा, कोई मुझे छू नहीं सकता। वो लोग मेरे पापा को जानते नहीं है कि वो कितने बड़े बिजनेसमैन हैं। विकास घर से बाहर जा रहा था दोस्तों से मिलने, तभी उसे पिताजी की आवाज आती है, बेटा रुको, मुझे तुमसे बात करनी है। क्या हुआ पापा, क्या बात करनी है आपको मुझसे? बेटा मैं जानता हूँ मैं बिजनेस के सिलसिले में हमेशा घर से बाहर रहा और तुम्हारी माँ भी नहीं थी, इसलिए तुम्हारा परवरिश सही नहीं हुआ और अब तुम गलत चीजों में चले गए हो। बेटा मैं बस ये चाहता हूँ तुमसे, तुम ये सब काम छोड़ दो और मैं अब रिटायर होना चाहता हूँ और बिजनेस तुम्हें देना चाहता हूँ। अरे पिताजी, मेरी कोई उम्र है ये बिजनेस करने की? मैं अभी नहीं करूँगा, मैं अभी तो ऐश करूँगा। इतना कह के वो घर से निकल जाता है और अपने दोस्तों के साथ घूमने चला जाता है। रमेश भी अब अपने बिजनेस के लिए घर से निकल जाता है। ऑफिस में एक नई सुंदर सी लड़की आई हुई थी जॉब की तलाश में। सर मैं आपकी यहाँ जॉब करनी चाहती हूँ और मेरा क्वालिफिकेशन MBA तक है, मुझे ये जॉब की जरूरत है सर। ठीक है बेटी, तुम आ जाओ, मैं तुम्हें जॉब में रख लेता हूँ। रमेश उसे जॉब में रख लेता है। वो लड़की का नाम रीमा था। रीमा खूब मेहनत करती थी। ये देखकर रमेश भी खुश था। एक दिन रमेश कहता है रीमा से, बेटी कल तू मेरे घर आ जाना और वो फाइल सब क्लियर करके ले जाना। ठीक है सर, मैं आ जाऊंगी। अगले दिन रीमा रमेश के घर आ जाती है। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग बेटा, तुम्हारा काम वहाँ पे है, जाओ अच्छे से करो। रीमा वहाँ पे जाती है और अपना काम करने लगती है। कुछ देर बाद विकास घर में आता है और रीमा से कहता है, तुम कौन हो? रीमा कहती है, मैं आपके पापा की बिजनेस में काम करती हूँ। वो जरा सा मुझे कुछ फाइल क्लियर करने थे तो आपके पापा ने मुझे यहाँ बुलाया था। विकास को रीमा बहुत अच्छी लगती है और विकास को रीमा से प्रेम हो जाता है। यार वो कितनी अच्छी है, मुझे उससे प्रेम हो गया है, मुझे उससे शादी करना है। मुझे पिताजी को बोलने में शर्म लग रहा है, मैं क्या करूं? उधर रीमा को भी विकास अच्छा लगने लगता है, पर वो बोल नहीं सकती थी क्योंकि बहुत ही मुश्किल से उसे ये जॉब मिली थी। और रमेश को भी अपने बेटे को व्यापार में लगाना था। रमेश अब रीमा को हमेशा अपने घर में बुलाकर उसे काम बताने लगा और इसी बहाने विकास और रीमा एक दूसरे से बात कर लेते थे। ऐसे ही बहुत दिन चलने के बाद रमेश नोटिस करता है दोनों एक दूसरे से बहुत ज्यादा ही बात कर रहे हैं और अब विकास बाहर भी नहीं जा रहा है ज्यादा और सुधर भी गया है। जरूर विकास को रीमा से प्रेम हो गया है। अब रमेश को एक आइडिया आता है। एक दिन रमेश रीमा से कहता है, बेटी मैं तुमसे एक बात कहना चाहता हूँ। हाँ जी सर, बोलिए ना। तुम सच सच बताना, तुम्हें मेरा बेटा कैसा लगता है? रीमा कुछ देर शांत थी, फिर बोली, अच्छा ही लगता है। क्या तुम मेरे बेटे से शादी करोगी? रीमा थोड़ा सा मुस्कुराती है और कहती है, हाँ अगर वो माने तब तो। वो नालायक तो मानेगा ही, वो तो तुमसे बहुत प्यार करता है। ये सुनते ही रीमा भी खुश हो जाती है। पर बेटी मेरा बेटा जरा सा भी काम नहीं करता है और मेरे पास एक प्लान है उसे सुधारने का। अब तुम ऑफिस में ही काम करना। वो मुझसे जरूर पूछेगा कि रीमा अब घर क्यों नहीं आती है और आगे का प्लान सब मेरा है, तुम बस अपना काम अब ऑफिस में करना। रीमा अब ऑफिस में ही काम करने लगती है और विकास अब रीमा को घर में नहीं देखता है तो वो सोच में पड़ जाता है, रीमा अब घर क्यों नहीं आती है? उसने काम छोड़ दिया क्या? मुझे पिताजी से पूछना चाहिए। एक दिन विकास अपने पापा से पूछता है, रीमा अब काम छोड़ दी है क्या? नहीं बेटा, वो अब ऑफिस में ही काम करती है। पर तुम उसके बारे में क्यों पूछ रहे हो? अरे कुछ नहीं पापा, बस ऐसे ही मैंने पूछ लिया। अरे यार, ये पापा ने भी रीमा को ऑफिस में बुला लिया है।
मुझे रीमा से मिलना है। मैं क्या करूं? पापा को क्या बोलूं जो मुझे रीमा से मिलवा दे? क्या करूं? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अरे हाँ, पापा ने मुझे बोला था अब तुम बड़े हो गए हो, तुम्हें बिजनेस संभालना चाहिए। तो मुझे पापा को बोलना चाहिए कि अब मैं बिजनेस करूंगा। इसी बहाने मैं रीमा को देख लूंगा। एक दिन विकास अपने पापा से कहता है, पापा आपने कहा था ना मुझे कि मुझे बिजनेस अपना देना चाहते हैं। अब मैं तैयार हूँ बिजनेस के लिए। अब मैं बिजनेस करूँगा। रमेश जानता था विकास रीमा को देखना चाहता है और वो मुस्कुराते हुए कहता है, पर तुम्हें तो कुछ आता ही नहीं है, तुम वह करोगे क्या? पापा अब देखिएगा, मैं जरूर पूरा मेहनत करूँगा। चलो ठीक है बेटा, तुम कल से ही आ जाना ऑफिस में। विकास बहुत खुश था। अगले ही दिन विकास सूट पहनता है और ऑफिस के लिए निकल जाता है। ऑफिस में जाते ही विकास रीमा को देखता है और विकास और रीमा दोनों बहुत खुश हो जाते हैं। विकास अब सोचता है, अब मुझे मेहनत करना पड़ेगा ताकि मैं किसी काबिल बन जाऊं और तभी रीमा मुझसे शादी करेगी। ऐसे विकास सोचता है और उसके बाद से विकास खूब मेहनत करने लगता है। वो दिन रात मेहनत करता है और धीरे धीरे विकास सब सीख जाता है। यह देख के उसके पापा को विश्वास नहीं होता है। वह सोचते हैं, एक टाइम मेरा बेटा कितना नालायक था, पर वो अब सुधर गया है और अब मुझे विकास और रीमा की शादी करा देनी चाहिए। और ऐसे दोनों की शादी खूब धूमधाम से होती है।